नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। शिव मंदिर की पवित्रता पर संकट। सदर में भाजपा विधायक अनिल सिंह बोले, जो धर्म और आस्था नहीं मानता वह अधर्मी है। उत्तर प्रदेश की पूर्वा विधानसभा के भाजपा विधायक अनिल सिंह का बयान राजनीतिक हलकों में जबरदस्त चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने सदन में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, जो धर्म और आस्था में विश्वास नहीं रखता वह अधर्मी होता है। उनके इस बयान पर विपक्ष ने कड़ा एतराज जताया। वहीं उनके समर्थकों ने इसे धार्मिक आस्था से जोड़कर उनका समर्थन किया। इसी बीच पूर्वा की जनता ने विधायक से उन्नाव के ऐतिहासिक और चमत्कारी शिव मंदिर की दुर्दशा का मुद्दा उठाने की मांग की है। श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर केवल एक इमारत नहीं बल्कि आस्था का केंद्र है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते इसकी पवित्रता संकट में है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पीजीआई की गंदा पानी नाले के रास्ते सई नदी में आता है और श्रद्धालु से गंगा की पवित्र जल समझकर ऐतिहासिक मंदिरों में अर्पित करते हैं, जिससे श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। जनता का कहना है कि विकास के नाम पर धार्मिक स्थलों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने विधायक अनिल सिंह से अपील की कि वह इस मुद्दे को सदन में उठाकर सरकार पर दबाव बनाए ताकि जल्द से जल्द समाधान निकाला जा सके। हालांकि अब तक विधायक ने इस विषय को सदन में नहीं उठाया है, लेकिन जनता को उम्मीद है कि वह जल्द ही इसे मजबूती से उठाएंगे। विधायक अनिल सिंह के बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। उनके बयान, जो धर्म और आस्था में विश्वास नहीं रखता वह अधर्मी होता है, को लेकर जहां हिंदू संगठनों और उनके समर्थकों ने उनका पक्ष लिया, वहीं विपक्ष ने इसे धर्म और राजनीति को मिलाने की कोशिश बताया। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच असल मुद्दा शिव मंदिर की दुर्दशा का है, जिसे लेकर जनता बेहद गंभीर है। श्रद्धालु और स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को इस समस्या पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। मंदिर की पवित्रता को बनाए रखना केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक जिम्मेदारी भी है। जनता का यह भी कहना है कि अगर जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया गया तो वह बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। अब सवाल यह है कि विधायक अनिल सिंह जनता की इस मांग को कितनी गंभीरता से लेते हैं और सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। क्या ये मामला सिर्फ सियासी बयानबाजी तक सीमित रहेगा या फिर ऐतिहासिक शिव मंदिर की पवित्रता बचाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। जनता इस सवाल का जवाब चाहती है और जल्द ही इसका असर दिखने की उम्मीद कर रही है। खबर यूपी के उन्नाव से विनोद दीक्षित की खास रिपोर्ट। अब 60 करोड़ लोग वहां पहुंच गए। अब 60 करोड़ लोग का उनका बुलावा न्योता दिन गवाह है कि आओ भैया हमारे यहाँ नहाए लो कुंभ। यार मानत है, दिल कहा है, धक्का अमुक की जाए रहे, खाए के वहाँ पहुँच रहे हैं, बूढ़ बुजुर्ग वहाँ 20-20 किलोमीटर जाके नहा रहे हैं गंगा माँ। तो मुझे लगता है कि जो हमारे धर्म के और जो आदमी धर्म के खिलाफ है, दूसरे धर्म के खिलाफ बोल के अगर भला हिम्मत हो को दिया खेबे अब भाई कहूँ हाल किन जाई, ये सब आईना दिखाने का काम न करें। और जो आदमी धर्म नहीं मानता है वो अधर्मी होता है, वो किसी भी धर्म में नहीं आता है। हम तो कह रहे हैं दूसरे धर्मों से सीखना चाहिए कि जो आदमी धर्म को किस तरीके से मानता है, धर्म के खिलाफ एक शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकता है। बहुत सारी बातें हैं। आप एक छोटी सी बात और कह के, क्योंकि 5 मिनट हमारा पूरा हो गया है, ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, 2-3 मिनट 2-3 सेकंड की बात है कि मुझे लगता है कि जितना योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं ईमानदारी से, शायद अगर 30-40 सालों में कोई ऐसा मुख्यमंत्री बना होता तो आज हमारा उत्तर प्रदेश कहाँ होता। इसका एक जीता जागता उदाहरण है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने हमका बोलने का अवसर दिया और हम अनुपमा दीदी का धन्यवाद कही थे कि सारा एक छोटी सी लोटिया में उतार के सागर का धर दीन है। इनका समर्थन करते हुए अपनी बात को खत्म करते हैं। जय श्री राम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। श्री अनिल सिंह जी। अच्छा, तो अवधि माँ दीदी कहा थे, दीदिया कहा थे, आप उस कुर्सी पे सोजमान हैं। मैं आपको धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आप जो है हमको अवसर दिया है आज राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए। 2-3 बातें पहले रख दी, टाइम कम रहा था। थोड़ा हम लोग शरीर के हेल्दी आदमी है तो टाइम बढ़ा दिया करो, सांस वाँस लिए में थोड़ा टाइम लागत है दिया, तो इसलिए क्षेत्र की 2-3 बातें रखना इम्पॉर्टेंट, जो मतलब ज़रूरी है कि
हिलौली नगर पंचायत हमारी अगर वो पूरी सरकारी प्रक्रिया हो चुकी है, उसकी घोषणा हो जाए, थाना की भी प्रक्रिया हमारे यहाँ पूरी हो चुकी है, वो घोषणा हो जाए, एक महिला डिग्री कॉलेज पुरवा ब्लॉक में दे दिया जाए और उसके बाद हरदी, अकोहरी, असगरगंज में पावर हाउस प्रस्तावित है, वो बनवा दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं और असोहा ब्लॉक को नगर पंचायत घोषित करवा दिया जाए, धन्यवाद होगा। और एक महिला डिग्री कॉलेज हमारे असोहा ब्लॉक के ग्वामापुर या बिलौरा ग्राम सभा में, जो कि लखनऊ से लगा हुआ है, उधर हो जाए तो अच्छा रहेगा। और दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि दुई हाईवे, मैं धन्यवाद देता हूं सरकार को, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने ये हम लोगों को बताया कि हम लोग की राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है। वो है पूरे देश का विकास। माननीय योगी जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश का विकास कैसे होता है और कैसे किया जाता है, जो 18 घंटे काम करके आप सबको आप देखने का काम मिल रहा होगा। पर आरोप प्रत्यारोप तो लोग लगावत रहा था, उनका चिंता नहीं रहा था, लेकिन हमारा जो हाईवे है लखनऊ से कानपुर जो बन रहा है, उसके किनारे हमारे बहुत सारी लैंड है, तो मैं चाहता हूं कि उसको लॉजिस्टिक एरिया घोषित कर दिया जाए, ताकि वहां के जितने नौजवान साथी हैं जो हमका वोट दे के जिताए के भेजी नहीं विधानसभा में, तो उनका जो है रोजगार मिल सके और वो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता ना जाएं, घर के घर ही में रह के अपन काम और अपने लड़का बच्चन के साथ रहें। ये जरूरी मांगे थी। दूसरा महत्वपूर्ण है कि जो हमारी मोहनलालगंज रोड है, मोहनलालगंज से मौरावा, मौरावा से पुरवा, पुरवा से दही चौकी तक, वो जो है बनवा दी जाए, चौड़ीकरण हो जाए तो थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण 2-3 बातें हैं, जैसे अभी विपक्ष बार बार कह रहा था कि क्षेत्र में यूँ नहीं भा, वो नहीं भा, और बहुत सारे लोग कहें कि महंगाई बढ़ गई है। महंगाई के साथ साथ अब हम कल ही आजे पेपर में सवेरे पढ़ रहे थे कि एक जो 16,000 जेके तनख्वाह है वही का 20,000 कर दिन गए है। 2010 में जेके 10,000 तनख्वाह थी, वो आज 2025 में 1 लाख पाए रहा है। तो मुझे लगता है कि उसका आईना उसको दिखा रहा है कि इस पे बोलना नहीं चाहिए, नंबर 1। और स्वास्थ्य दवाई हमारे यहाँ फ्री, उसके बाद राशन फ्री मिल रहा है, उसके बाद आप समझ लो कि घर में किसी के बच्चा होने वाला है तो हमारे आंगनबाड़ी लेके सब सामान जितना भी है, दरिया वरिया जो केला सेब संतरा पहुंच जा रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ बताने की आवश्यकता है, लेकिन टाइम कम है और बहुत सारी बातें हैं। बतावा लागी तो आधा पौना घंटा लागी बतावे में, लेकिन सबका बोलक है। और आप एक चीज़ और जान लीजिए कि जो लोग हमारे धर्म की बहुत बुराई करते हैं, मैं उनको आईना थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि अगर उनका पसंद नहीं है तो जौने धर्म जहाँ चाहते हैं चले जाएं। हम कोनो को पायन पर गिर रहे हैं कि काका हमरे यहाँ रुके रहो, जाए वैसी, हमते का लेना देना। हमरे यहाँ जितने कम हका बहुत हैं भाई माने वाले। अब 60 करोड़ लोग वहाँ पहुँच गए। अब 60 करोड़ लोग का उनका बुलावा न्योता दिन गवाह है कि आओ भैया हमारे यहाँ नहाए लो कुंभ। यार मानत है, दिल कहा है, धक्का अमुक की जाए रहे, खाए के वहाँ पहुँच रहे हैं, बूढ़ बुजुर्ग वहाँ 20-20 किलोमीटर जाके नहाए रहे हैं गंगा माँ। तो मुझे लगता है कि जो हमारे धर्म के, और जो आदमी धर्म के खिलाफ है, दूसरे धर्म के खिलाफ बोल के अगर भला हिम्मत हो को दिया खेबे, अब भाई कहूँ हाल कीन जाई, ये सब आईना दिखाने का काम न करें। और जो आदमी धर्म नहीं मानता है वो अधर्मी होता है, वो किसी भी धर्म में नहीं आता है। हम तो कह रहे हैं दूसरे धर्मों से सीखना चाहिए कि जो आदमी धर्म को किस तरीके से मानता है, धर्म के खिलाफ एक शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकता है। बहुत सारी बातें हैं। आप एक छोटी सी बात और कह के, क्योंकि 5 मिनट हमारा पूरा हो गया है, ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, 2-3 मिनट 2-3 सेकंड की बात है कि मुझे लगता है कि जितना योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं ईमानदारी से, शायद अगर 30-40 सालों में कोई ऐसा मुख्यमंत्री बना होता तो आज हमारा उत्तर प्रदेश कहाँ होता।
इसका एक जीता जागता उदाहरण है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपने हमको बोलने का अवसर दिया, और हम अनुपमा दीदी का धन्यवाद कही थे कि सारा एक छोटी सी लोटिया में उतार के सागर का धर दीन है। इनका समर्थन करते हुए अपनी बात को खत्म करते हैं। जय श्री राम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए एसीएन न्यूज नेटवर्क के साथ।